तो क्या है, अल्सर भय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। चाहे हमारा काम कितना भी महत्वपूर्ण हो, हमारा आत्मविश्वास बहुत कम होता है। हम डरते हैं कि उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा। ऐसे होता है ना। हमारे शरीर का हर अंग अपने विशेष कार्यों के साथ जीवन की एक उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। हम अपने लीवर या अपनी आंखों को गंदा या पापमय नहीं मानते, तो हम अपने जननांगों को वैसा क्यों मानते हैं? ठीक है, जो ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स है, मगर उनसे होने वाले कर्म खराब हैं। तो ये सभी ऑर्गन्स के लिए बोल रही है कि बहुत अच्छे हैं, उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। मल द्वार उतना ही खूबसूरत है जितने कान। जैसे घृणा करते हैं ना, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। हम अपने मल द्वार के बिना हमारे पास उन चीजों को त्यागने का कोई रास्ता नहीं है जिनकी अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है, और हम तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अगर इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करें तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। अगर रोक ले कोई तो वो सब भी जरूरी है। हमारे शरीर का हर अंग और हमारे शरीर के कार्य बिल्कुल सही और सामान्य, प्राकृतिक और खूबसूरत है। एक पल के लिए इस ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करने का प्रयास करें। यह हमारी कल्पना से परे है, और उसकी कल्पना से परे है, मगर हम तो कर सकते हैं ना। अपने नवीनतम उपकरणों के साथ हमारे बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी उसके आकार को माप नहीं सकते। इस ब्रह्मांड के भीतर कई आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सीज। मतलब वो पोर्शन जिसके अंदर हमारी पृथ्वी है, वो आकाश गंगा का एक मतलब आकाश गंगा है। उस घेरे के अंदर ये पृथ्वी है। ऐसे कई बहुत सारे बड़े बड़े गैलेक्सीज बोलते हैं उनको, जिनके अंदर कितने तारे भरे हुए हैं। कितने सूरज बोलते हैं लोग, कितने सूरज हैं। एक सूरज नहीं है, ऐसे अनेक सूरज है, लेकिन ये वाला सूरज धरती के नजदीक है। तो सोचो परम धाम कितना दूर होगा। इनमें से एक छोटी आकाश गंगा के एक सुदूर कोने में एक छोटा सा सूर्य है। एक छोटी आकाश गंगा के, जिसमें हम हैं, एक सुदूर कोने में एक छोटा सा सूर्य है। इस सूर्य के चारों ओर कुछ बिंदु चक्कर लगाते हैं। बिंदु माने ये सारे ग्रह, जिनमें से एक को पृथ्वी ग्रह कहते हैं। मेरे लिए यह विश्वास करना मुश्किल है कि वह विस्तृत एवं बुद्धिमता जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया, वह पृथ्वी के ऊपर बादलों में बैठा केवल एक वृद्ध आदमी है। अरे जबकि बचपन में हम में से बहुतों को यही बात सिखाई गई। वृद्ध आदमी है, ये ब्रह्मा बाबा हो गए। ये तो फिर से पढ़ती हूँ। अच्छा, गॉड को भी ये मतलब भगवान को ये वृद्ध आदमी बोल रही है ना। तो वृद्ध आदमी तो भगवान कौन हो सकता है? वो तो क्राइस्ट या किसी और को तो नहीं बोल रही। मेरे लिए यह विश्वास करना मुश्किल है कि ये विस्तृत एवं बुद्धिमता जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया, वह पृथ्वी के ऊपर बादलों में बैठा केवल एक वृद्ध आदमी है। मतलब जैसे दुनिया मानती है, उसके लिए, ऑथर के लिए यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बचपन में ये बात सिखाई गई थी कि ऊपर में भगवान है। अब हमने तो सब कुछ जान लिया ना। यह जरूरी है कि हम उन विचारों को छोड़ दें जो हमारे किसी काम के नहीं होते और हमारा विकास नहीं करते। मैं दृढ़ता से ये महसूस करती हूँ कि ईश्वर के संबंध में हमारी अवधारणा हमारे लिए होनी चाहिए, हमारे खिलाफ नहीं।
हाँ, भगवान के बारे में रूढ़िवादी विचारों को छोड़ना चाहिए। यदि आपका धर्म यह बताता है कि आप अपराधी और गंदे कीड़े हैं, तो उसे भी छोड़ देना चाहिए। ये तो गलत है ना। अपराधी हैं हम, आत्मा तो बहुत खूबसूरत है। मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रही हूं कि हर कोई हर समय चारों ओर स्वच्छंद। मैं बस ये कह रही हूं कि हमारे कुछ नियम फिजूल हैं, इसलिए बहुत से लोग उन्हें तोड़ते हैं और पाखंडी बन जाते हैं। जब हम लोगों के मन में मैं दिल से मानती हूं कि जो लोग अपने आप और अपने शरीर से प्रेम करते हैं वे खुद या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि अगर खुद से प्रेम करेंगे तो दूसरे से भी करेंगे। मैं पाती हूं, अब इसे देखना ध्यान से, कि मूत्राशय से संबंधित अधिकांश बीमारियां सामान्यतः किसी साथी द्वारा अस्वीकार किए जाने से आती हैं। हमारे स्त्रीत्व या पुरुषत्व से संबंधित कोई चीज हमें क्रोधित करती है। मूत्राशय से संबंधित बीमारियां पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक होती हैं। यूटीआई प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि उनमें अपने दुख को छिपाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्याएं आत्मसम्मान में कमी के कारण और यह मानने से होती है कि आयु के अधिक होने के साथ उनमें कुछ कमी आ रही है। नपुंसकता भय लगता है और कभी कभी किसी पिछले साथी के खिलाफ गुस्से से संबंध होता है। यह खुद से घृणा करने के कारण भी होता है। मतलब नटशेल में यह है कि हमें अपने शरीर को जो जैसा बना है उसमें किसी भी चीज से घृणा नहीं करनी है या छीछी नहीं करना है। कोलोन आते कुछ बाहर निकालने की हमारी काबिलियत का प्रतिनिधित्व करती है, तो निकालने की जिसकी अब जरूरत नहीं है। आते कुछ बाहर निकालने की हमारी काबिलियत का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो निकालने की जिसकी अब जरूरत नहीं है। जीवन की सही लय व प्रवाह में रहते हुए शरीर को ग्रहण करने, समाहित करने और हटाने में संतुलन की आवश्यकता होती है। केवल हमारा डर पुराने को छोड़ने नहीं देता। मतलब जो इंटेस्टाइन होती है उसका काम क्या है? चीजों को बाहर निकालने का, अच्छी चीज को एब्जॉर्ब करने का, खराब को बाहर निकालने का। तो हम जब अपनी जीवन की लय और जीवन का जो प्रवाह चल रहा है उसके संतुलन में जब हम गड़बड़ होती है, जो डर होता है वो छोड़ने नहीं देता पुरानी चीजों को। तो यहाँ इंटेस्टाइन में भी पुरानी चीजें बाहर नहीं निकलती तो कब्ज हो जाएगी। तो इसका भी एफर्मेशन क्या है? मैं पुरानी चीजों को त्यागता हूं, नई चीजों को आने देता हूं। ये विचार हमारा पेट में हमारा प्रभाव डालेगा। पुरानी चीज जाएगी, नई चीज आएगी, तो गंदगी बाहर निकलेगी, साफ चीज अंदर आएगी। समझ रहे हो ना? समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रही होता? जो थॉट आपका चल रहा है वो शरीर ग्रहण कर रहा है। यदि कब्ज से पीड़ित लोग वास्तव में कंजूस न भी हो तो आम तौर पर यह भरोसा नहीं करते कि उनके पास कभी पर्याप्त धन होगा। कंजूस छोड़ना नहीं चाह रहे ना, पैसे को पकड़ के रखते हैं,
तो यहाँ हमारी आते भी पकड़ के रखती हैं। उधर मन कह रहा है नहीं पकड़ के रखो, छोड़ना नहीं, उधर आते भी कह रही है नहीं इस फूड को पकड़ के रखो, आगे नहीं जाने देना। तो हमें क्या करना चाहिए? जीवन के लय के साथ बहना चाहिए। वे पुराने रिश्तों को पकड़ कर रखते हैं जिनसे उन्हें पीड़ा मिलती है, तो पेट में दर्द होगा, पीड़ा मिलेगी। वे वर्षों से अलमारी में पड़े कपड़ों को फेंकने में भी डरते हैं। वे वर्षों से, क्योंकि कंजूस व्यक्ति की बात हो रही है, वर्षों से अलमारी में पड़े कपड़ों को फेंकने में भी डरते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे कभी काम आ सकते हैं। वे दम घोंटने वाली नौकरियां करते हैं और कभी खुद को खुशी नहीं देते, क्योंकि उन्हें संकट के समय के लिए बचत करनी होती है। हम आज का भोजन पाने के लिए पिछले रात के कूड़े को नहीं खंगालते। यह भरोसा करना सीखें कि जीवन की प्रक्रिया हमारी आवश्यकता की हर चीज उपलब्ध कराएगी, तो कंजूसी से पकड़ के नहीं रखना, उसको जाने देना है। फ्लो होना चाहिए एक जीवन में, उधर से आ रहा है इधर से जा रहा है। तो अगर हम पकड़ के रखते हैं, कपड़ों को नहीं छोड़ते हैं, पुरानी चीजों को भी नहीं छोड़ते हैं, तो क्या होगा? ये बॉडी हमारा ग्रहण कर लेगी, टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करेगी कि नहीं पुरानी चीजों को नहीं जाने देना, काम आएंगी ये चीजें। तो पुराने टॉक्सिन्स भी पड़े रहेंगे, निकलेंगे नहीं कि कभी काम आ जाएगा। फैट, ऐसे व्यक्ति मोटे भी हो सकते हैं, फैट को जमा कर करके रखेंगे कि नहीं काम आएगा। डर जमा करके रखेगा, नहीं बाहर में भय है, जमा करो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, फैट बढ़ जाएगा। ये कौन से विचार होते हैं? नहीं, जमा करके रखो, छोड़ना नहीं है। बैंक में जमा करो, इधर जमा करो, उधर जमा करो, घर में जमा करो, कपड़े जमा करो, जमा करो जमा करो, ये होता है ना। तो बॉडी भी हमारी जमा करती रहती है। आ रहा है समझ? क्लियर है? हाँ दीदी ही आ रहा। तो भरोसा करना सीखे। हमारे पैर, अब नीचे नीचे जाते जा रहे हैं हम, हमारे पैर हमें जीवन में आगे की ओर ले जाते हैं। अब पैरों की प्रॉब्लम्स में देखो, चेक करना, हमारे पैर हमें जीवन में, अच्छा ऐसा बताओ, ये जो अभी ऊपर बताया कब्ज वाली बात, ये ठीक है? कहीं फैमिली में आपके कोई ऐसे मिलता है जो जिसको ये प्रॉब्लम हो? दीदी बिल्कुल ठीक है। दीदी बिल्कुल ठीक है। ये मेरी मदर इन लॉ पे बहुत फूके, उन्होंने मेरी मदर इन लॉ तो 20-20 साल के पहले के भी अपने कपड़े संभाल के रखी हुई है कि नहीं ये पड़े रहे। हम बोलते नहीं दे दो ना, नहीं ये पड़े रहे। और इतना मतलब 20-20 साल जो पहले का उन्होंने कपड़ा है, वो कहते बस बचत करो बचत करो। और डर भी उन्हें भी बहुत डर लगता है। तो उन्हें इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, ये कब्ज की, कोलेस्ट्रॉल की? है और वो हेल्दी भी काफी है, मतलब फैटी है वो काफी, और उन्हें डर भी लगता है। वो यहाँ तक कि मुझे, हम बहुओं को तो मतलब गोल्ड की अगर चूड़ी भी पहनी होगी ना, तब भी वो कहती नहीं बाहर नहीं पहन के जाओ, कोई उठा के ले जाएगा। मतलब हमें बाहर भी नहीं पहनने देती है, उन्हें बहुत डर लगता है। ना खुद पहन के जाती है, बस जमा करो, बैंक में डालो। ये जैसे आपने सब बताया ना, सब सिम्टम्स मेरी मदर इन लॉ के पर है पूरे। तो देखो ना क्या विचारों को ठीक करने की जरूरत है कि दवाई करने की जरूरत है? अगर दवाई कर भी ले, सपोज वो भाग दौड़ के पतला कर भी ले, तो फिर मोटी हो जाएंगी। तुमने क्या बचत करी है? मैंने बचत कर करके इतना मैंने खड़ा किया, तुमने क्या किया? तुम तो सिर्फ तो ये बचत जो दिमाग में, हाँ जो दिमाग में है ना, वो उनके शरीर में भी फैट भी जमा होता जाएगा उनके, ये इधर फैट जमा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक यही प्रॉब्लम है, और भी उनकी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स है। फैटी है, वो चल नहीं पाती है, यहाँ तक कि वॉशरूम तक जाती है तो भी इतना थक जाती है जैसे हाफने लग जाती है। सिर्फ तो वही है ना कि अब वो विचार इतने पक्के हो चुके हैं, अब उनको निकाले कौन समझाए? तो इस तरह से है। अब आगे बढ़ते हैं पैरों की तरफ। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने विचारों को खुला रखना चाहिए। सब कुछ जो पुरानी चीजें हैं वो उन्हें कम से कम रखे भी, तो जरूरत के लिए रखे, बाकी अगर हैं पड़ी हैं तो जाने दें,
दे दे, कोई इस्तेमाल करेगा, अच्छा होगा ना, तो हमारा शरीर भी वैसे ही रिएक्ट करेगा, टॉक्सिन्स नहीं इकट्ठे करेगा, जमा नहीं करेगा। अब देखो हमारे पैर हमें अब बिल्कुल इजी है ना इसको समझना। आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो उस अंग का कार्यक्रिया को समझ लो कि ये अंग ऐसे काम करता है। अब ये अंग अगर ऐसे काम करता है तो मेरे विचारों को उससे मैच करो। जैसे इस शरीर में क्या है, आंतों का काम क्या है, छोड़ने का, बाहर की तरफ भेजने का। हाँ दीदी। हाँ ओम शांति। हाँ ओम शांति। वो ये नहीं सुना मैंने, वो बीपी का और डायबिटीज के बारे में, मतलब वो अच्छा, वो क्यों पहले होता ना है, निकल ये गया, कैसे उसको वो पहले निकल गया, थोड़ा सा अच्छा पीछे चला गया। वो ऊपर से शुरू हो रहा है ना, ये सिर से शुरू हुआ, आंख नाक अच्छा कान, फिर करके वो बीपी हार्ट पर आया। तो आपको समझ आ जाएगा, मतलब जैसे हार्ट है, घबराहट के कारण, उसमें जो था फिर से बाद में बता देंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, अभी आएगा आगे, लिस्ट आएगी। मुझे हुआ है ना डायबिटीज सर बीपी, इसलिए अच्छा, वो शायद आगे भी आएगा डायबिटीज के बारे में ना, जैसे मिठास की कमी जीवन में, वो मेरे को याद है ऐसा। हाँ, मिठास की कमी जीवन में, सब कोई कड़वे हैं, कोई अच्छा नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता मेरे जीवन में, इस तरह का अगर कड़वाहट मन में रहती है किसी के प्रति तो डायबिटीज होगी। अच्छा। और बीपी का एक बार पढ़ना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा, हार्ट से रिलेटेड है, घबराहट वगैरह। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो हम तेजी तेजी से संकल्प कर रहे हैं या कुछ, उसको एक बार देख के बताएंगे, ठीक है? अभी आएगा आगे। चलिए। तो पैर के लिए पढ़ रहे हैं। हमारे पैर हमारे जीवन में आगे की ओर ले जाते हैं। अभी ये बाहरी अंगों की बात कर रही है, अंदर के लिए भी आएगी। पैर हमें आगे की ओर जाने के लिए ले जाते हैं। पैरों की समस्याएं अक्सर आगे की ओर बढ़ने से डरने। अब देखो पैरों का काम क्या है, आगे की ओर बढ़ना। अगर हम आगे की ओर बढ़ने से डरते हैं या किसी खास दिशा में आगे जाने में हिचकिचाहट का संकेत देते हैं, हम अपने पैरों से दौड़ते हैं, हम अपने पैर घिसटते हैं, हम मुड़े हुए घुटनों वाले होते हैं। ये बता रही कैसे कैसे लोग होते हैं। कबूतर जैसे पैर वाले भी होते हैं और हमारी बड़ी मोटी गुस्से से भरी जांघें भी होती हैं, जो बचपन की नाराजगियों से भरी होती है। कोई पैर घिसटता है, कोई मुड़े हुए घुटनों वाला होता है। कबूतर जैसे पैर, ऐसे पंजे नहीं होते ऐसे खुले हुए, बड़ी मोटी गुस्से वाली जांघें, ऐसे जांघ भी थोड़ा सा, थाइस जो होती है बहुत मोटी मोटी होती हैं। अब ये क्यों मोटी हो जाती है? जो बचपन की नाराजगियों से भरी होती है। कुछ ना करने की इच्छा से पैरों में छोटी मोटी समस्याएं होती हैं। वेरिकोज नसें, जो ये काफ मसल्स के पीछे मोटी मोटी नसें हो जाती है ना, हरी हरी दिखती हैं, किसी ऐसी नौकरी या स्थान में रहने से होती हैं जिससे हम नफरत करते हैं। देखो, नफरत करी तो क्या हुआ, दिमाग में गुस्सा आया, नसें तनी, यहां की नसें पैरों की तन गई। नसें खुशी ले जाने की अपनी क्षमता को खो देती हैं, यानी ब्लड आ रहा है जा रहा है तो खुशी का प्रवाह हो रहा है शरीर में। अब इसका एग्जैक्ट थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुआ ब्लड। कोई बता सकता है? कुछ ना करने की इच्छा से पैरों में छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो तो पैरों में ब्लड इकट्ठा हो रहा है। वेरिकोज नसें ऐसी किसी नौकरी या स्थान में रहने से होती हैं जिससे हम नफरत करते हैं। मतलब आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, दूसरी नौकरी कर लो, नहीं वहीं पे बैठे रहना है और पसंद भी नहीं है। तो वेरिकोज वेन्स ऐसी नौकरी या स्थान में रहने से हो जाती हैं जिससे हम नफरत करते हैं। नसें खुशी ले जाने की अपनी क्षमता को खो देती हैं। क्या आप अपनी मनपसंद दिशा में जा रहे हैं? अगर मनपसंद दिशा, हाँ
हाँ? मेरे हैं वेरिकोजेस वेन्स। तो सही बोल रही है ये? मेरी टांग पूरी नहीं, मुझे थोड़ी नाराजगी ये रहती थी कि मैं कुछ कर नहीं पाई। ये अपने आप में गिल्ट रहता था कि मैं कुछ कर नहीं पाई। पर ये आगे मुझे थोड़ा समझने लगा कि नौकरी या स्थान में रहने से होती है जिससे हम नफरत करते हैं। नसें खुशी ले जाने की अपनी क्षमता को खो देती हैं। क्या आप अपनी मनपसंद दिशा में जा रहे हो? मतलब आपकी मनपसंद नहीं है क्या वो? कोई दिशा में आप चल रहे हो, कोई भी हो सकती है वो, आपको ऐसा चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है। चलो और देखते हैं, कुछ और भी कारण हो सकते होंगे। क्योंकि मेरी ना एक टांग ना पूरी है वेरिकोजेस वेन्स की। बड़े इलाज करवाया मैंने, तो इसका एक हल उन्होंने बताया। एक्सरसाइज से नहीं हुआ? एक्सरसाइज से थोड़ा सा नहीं, एक्सरसाइज करती रही, स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है ना मुझे, फिर जाके थोड़ा सा आराम मिलता है। तो अब ये आगे ना थॉट बताएंगी उसके लिए, क्या थॉट है वो अभी लिस्ट आएगी आगे में, कि अगर ऐसा है तो उससे रिलेटेड क्या थॉट करना है, उसको पढ़ेंगे आगे, समझ में आएगा। हाँ जी, बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया मैंने, इसका नहीं फर्क पड़ा। वो कह रहे थे कि इसका लेजर होगा। नहीं, आप अब सबसे पहले वो तो कराना बाद में, पहले थॉट से करके देखना क्या होता है। वो आगे आएंगी लिस्ट है बीमारियों की, उससे रिलेटेड क्या थॉट करना है, ठीक है? वो करके देखना, फिर पता चलेगा। दीदी ओम शांति। हाँ, मुझे आत्मा की गोल का दोनों ये राइट लेग दोनों भी वेरिकोज वेन है। वो तो भुवनेश्वर जाके लेजर ट्रीटमेंट है, 1.5-2 लाख खर्च हुआ, कुछ भी नहीं हुआ दीदी। कुछ नहीं हुआ? कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ। देखो, ये मन से ठीक करोगे तब होगा। अभी पढ़ेंगे आगे, लिस्ट आएगी। जो ऑथर लिख रहे हैं ना दीदी, ये तो युगल तो सारा दिन शॉप में खड़े होकर काम करते हैं, तो वो इनका तो कुछ भी मन में इधर उधर भी नहीं है। सबका भलाई हो, उसका मन इससे है। सब हर टाइम 24 घंटा सब आत्मा का सब भला हो, ये भला हो। तो कुछ उनका कुछ नाराजगी किसी चीज से, कोई कुछ नहीं, जो कुछ बोलते हैं वो उनका कार्य करते हैं। जो आदमी बोलते हैं उनका सब कार्य करते हैं। अच्छा, तो हो सकता है आगे देखेंगे, कुछ एक चीज हो सकता है, पता चलेगी और क्या होती है, और उससे रिलेटेड थॉट को देखेंगे, ठीक है? कई बार हमें अंदर का पता नहीं चलता, अंदर क्या सोच रहा है, क्योंकि आपको ऊपर से दिख रहा है, उनके अंदर में क्या स्थिति है वो तो वही बता सकते हैं, है ना? चलो आगे पढ़ते हैं। घुटनों का गर्दन की तरह लचीलेपन से संबंध होता है। घुटने जो होते हैं ऐसे लचीलापन होता है ना, जैसे गर्दन लचीली है। वे झुकना और गर्व, अहम और जिद को अभिव्यक्त करते हैं। अक्सर आगे की ओर बढ़ते समय हम झुकने से डरते हैं और हम अनभ्य हो जाते हैं। यानी कि जब हम आगे किसी कार्य में आगे बढ़ रहे हैं तो हम झुकना नहीं चाहते हैं, हम मतलब अकड़ के रहते हैं, अपनी बात में नहीं झुकते हैं। यह जोड़ों को अकड़ा देता है। जोड़ अकड़ जाते हैं क्योंकि हम अकड़े हुए हैं, झुकना नहीं चाहते हैं। बाबा कहते हैं ना, क्या कहते हैं, झुककर चलो। तो अगर हम झुककर नहीं चलते या हम अपनी बात में अकड़े रहते हैं, तो ऑथर कह रही है हमारे जॉइंट्स अकड़ जाते हैं। हम आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं लेकिन अपने तरीके नहीं बदलना चाहते। जो अंजलि बहन आप कह रहे हो ना, उनका एक और कारण भी हो सकता है, क्योंकि कई कारण इसमें साथ देते हैं। जो लगातार खड़े रहते हैं ना, वो तो खड़े रहने से ब्लड का फ्लो पैरों की तरफ ज्यादा जा रहा है। वही होगा। पैरों की तरफ ज्यादा जा रहा है ना, तो हम खाली खड़े खड़े रह रहे हैं, उसमें आगे चलना फिरना ये नहीं हो पा रहा। तो जो प्रवाह हो रहा है, ब्लड फ्लो जो हो रहा है, वो नीचे से ऊपर ठीक से नहीं आ रहा है। खेड़े है कैसे है ना? तो कई कारण है, हर एक में थोड़े थोड़े कारण अलग भी हो सकते हैं हर एक के, और किसी के लिए हो सकता है सही भी हो। जी। तो हाँ, तो ये घुटने का जोड़ों को अकड़ा देता है। हम आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं लेकिन अपने तरीके नहीं बदलना चाहते। इस वजह से घुटने ठीक होने में अधिक समय लेते हैं।
क्योंकि इसमें हमारा अहम शामिल होता है, अहंकार। और ये सही बात है, एक दो को तो मैं आत्मा जानती हूं, तो उनके घुटने चेंज हुए हैं और अहंकार भी बढ़ा है। जरा सी बात कह दो तो चुप जाती है। अब ये पता नहीं आपके लिए। हाँ, लेकिन जो मतलब जो लौकिक सर है ना, तो उनके घुटनों में भी दर्द होता है। पता है दीदी, वो ना वो भी अपनी बात पे ही अकड़े रहते हैं, मतलब मैं सही हूँ और सब गलत है। हाँ, सही बोल रहे होता है। ओम शांति। घुटनों में उन्हें ना बहुत दर्द होता है, बहुत इलाज भी करा लिए, डॉक्टरों को दिखा लिया, परंतु आराम नहीं मिलता उन्हें। हाँ। और आगे बढ़ने की पैरों, हाँ, जितनी भी पैरों की समस्याएं हैं, आगे बढ़ने से डरने का भी कारण अब बताया ना ऑथर में। जैसे कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, कोई आपको रोक रहा है, आप बढ़ नहीं पा रहे हो आगे, तब पैरों में भी समस्या है, क्योंकि पैर आगे जाने का प्रतीक है। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो पैरों में तकलीफ आ जाएगी। हम आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपने तरीके नहीं बदलना चाहते हैं। तरीका वही रखना चाहते हैं। हो सकता है वो और आगे बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन तरीका यही चाहिए। इस वजह से घुटने ठीक होने में अधिक समय लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारा अहंकार शामिल होता है। घुटने लंबा समय ले लेते हैं, क्योंकि हम अपने गर्व और अपने दंभ को उसमें सम्मिलित कर देते हैं। अगली बार जब आपको घुटनों की समस्या हो, खुद से पूछें कि आप कहां पर दंभी हो रहे हैं, आप कहां पर झुकने से इनकार कर रहे हैं। अपनी जिद छोड़ दें और पिछली बातें भूल जाएं, लेट गो करें। जीवन प्रवाह है, जीवन गति है। बाबा कहते हैं ना, परिवर्तनशील है, एक एक सेकंड परिवर्तन हो रहा है। आगे की ओर बढ़ो, पीछे नहीं देखो। और सहज होने के लिए हमें लचीला होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बेंत का पेड़ झुकता है, लहराता है और हवा के साथ हिलता है। बेंत यानी वो बैम्बू, बैम्बू का पेड़, हवा चलती है ना तो झुक जाता है, टूटता नहीं है। बेंत का पेड़ झुकता है, लहराता है, हवा के साथ हिलता है और हमेशा गरिमामय व जीवन के साथ सहज होता है। और जो पेड़ अकड़े रहते हैं वो टूट जाते हैं तेज हवा में। तो लचीला रहना है। हमारे पांव, हमारी समझ अपने जीवन के अपने बारे में और जीवन, अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में हमारी समझ से संबंधित होते हैं। हमारे पांव, हमारी समझ अपने बारे में और जीवन, अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में हमारी समझ से संबंधित होते हैं। बहुत से बूढ़े लोगों को चलने में कठिनाई होती है, उनकी समझ बाधित हो जाती है और वे अक्सर महसूस करते हैं कि वे कहीं नहीं जा सकते। छोटे बच्चे खुशनुमा नृत्य करते करते हुए चलते हैं। बुजुर्ग लोग अक्सर घिसट कर चलते हैं, जैसे कि आगे बढ़ने में हिचकिचाहट हो रही हो। ये तो बहुत कॉमन बात है ना। बूढ़े लोगों को चलने में कठिनाई होती है, लेकिन कई बूढ़े लोग बड़े आराम से चलते हैं। बड़ी बूढ़ी बूढ़ी माताएं देखो मधुबन में, एकदम बैठ जाएंगी कहीं पर भी, कुछ भी कर लेंगी। और कुछ बूढ़े लोग होते हैं ऐसे मोटे मोटे बैठे रहेंगे। क्योंकि उनकी समझ जो है ना वो बंध गई। क्या महसूस करते हैं कि हम कहीं नहीं जा सकते, तो नहीं जा सकते। और जो महसूस करता है हम सब जगह जा सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। अब हमारी त्वचा हमारी पर्सनैलिटी दिखाती है। आमतौर पर त्वचा रोगों का मतलब हमें यह महसूस होना होता है कि हमारी पर्सनैलिटी को किसी प्रकार से खतरा है। क्या लिखा है, व्यक्तिगतता। हम महसूस करते हैं कि दूसरे हम पर हावी हैं। हम कोमल होते हैं, हमारी चीजें हमारी चमड़ी में घुसती हुई महसूस होती है। बिल्कुल ठीक।
हमारी तंत्रिकाएं हमारी चमड़ी के ठीक नीचे होती हैं, मगर जैसे कोई आप पर बहुत फोर्स कर रहा है, क्या चाह रहा है वो, जैसा हम करें वैसा ही आप करो, तो हमें क्या लगता है कोई हमारे अंदर, कोई हमारी व्यक्तिगत जीवन में हमें जबरदस्ती प्रवेश हो रहा है। तो स्किन क्या होती है, बहुत कोमल होती है, तो ऐसे भावों को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक बोल रही है? जी दीदी बिल्कुल ठीक है। तो त्वचा रोग उनको होंगे, हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं और कोई हम पर हावी हो रहा है, तो वो त्वचा से बाहर निकलेगा। चीजें हमारी चमड़ी में घुसती हुई महसूस होती हैं। हमारी तंत्रिकाएं हमारी चमड़ी के ठीक नीचे होती हैं। त्वचा संबंधी समस्याओं के उपचार का सबसे अच्छा तरीका है अपने मन में दिन में 100 बार यह कहते हुए कि मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, अपनी शक्ति को वापस लें। मतलब समझ में आया? कोई आपके जीवन में प्रवेश होता हुआ आपको महसूस हो रहा है कि वो आपके अंदर इंटरफेयर कर रहा है, आप जो चाहते हो नहीं कर पा रहे हो, कोई दूसरा आपको कंट्रोल कर रहा है, तो हमारी स्किन में प्रॉब्लम आ जाएगी कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। तो हमें क्या मानना है, मैं अपने आप को, हाँ जी दीदी सम्मान क्या ले इसके लिए, अपने ज्ञान में है ना, तो क्या सम्मान लेके लिखे? आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं जो हूं जैसी हूं बहुत अच्छी हूं, मैं अपने आप को स्वीकार करती, ये भी सम्मान जैसा ही तो है ना। मैं आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हूं, विशेष आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, मैं जो हूं बाबा की बच्ची हूं, दुनिया को चाहे कैसी हो बाबा तो मुझे पहचानता है ना, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूं, ये होगा। जी जी थैंक यू दीदी। तो अपनी शक्ति को वापस लें। दुर्घटनाएं, अब ये स्किन की बात हो गई, अब दुर्घटनाएं जो हमारे जीवन में होती हैं वो क्यों हो जाती हैं? दुर्घटनाएं दुर्घटना नहीं होती हैं, ये मुझे पता है, याद है मुझे गिल्ट फीलिंग से। दुर्घटनाएं दुर्घटना नहीं होती, अपने जीवन में दूसरी चीजों की तरह हम स्वयं उन्हें जन्म देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जरूरी ही ये कहते हैं मैं चाहता हूं कि मेरी दुर्घटना हो जाए, ऐसा तो नहीं कोई कहता, लेकिन हमारे मानसिक विचार ऐसे होते हैं जो हमारी ओर दुर्घटना को आकृष्ट करते हैं। कुछ लोगों के साथ अधिक दुर्घटनाएं होती हैं और कुछ को जीवन भर में एक खरोच तक नहीं लगती है। क्यों? सुनो, दुर्घटनाएं क्रोध की अभिव्यक्ति होती है, गुस्सा, वे अंदर भरी हुई कुंठाओं का संकेत देती है जो अपने लिए न बोल पाने की मजबूरी महसूस करने से आती है। दुर्घटनाएं किसी की शासन के खिलाफ विद्रोह का भी संकेत देती हैं कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है, मैं उससे विद्रोह कर रही हूं, नहीं ऐसा नहीं करो, आप गलत हो। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। हम इतने पागल हो जाते हैं कि लोगों को चोट पहुंचाना चाहते हैं। मन में ना ऐसे ख्याल करेंगे, मेरे सामने आए ना तो उसे 2 थप्पड़ लगाऊंगा, मेरे सामने आए ना तो उसका मुंह टेढ़ा कर दूंगा, मेरे सामने आए ना तो उठा के डंडा लगाऊंगा, ऐसे कहना मन में अगर चल रहा है तो आप अपने को चोट पहुंचा लोगे। जैसा करोगे वैसा पाओगे, ऐसा होता है। ठीक बोल रही है, लेकिन उसकी वजह फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर भी तो निकलती है, जैसे किसी को नहीं बोल पाते हैं तो क्या होता है अगर बच्चों पे, हाँ बच्चों पे निकल, जैसे छोटे बच्चे थे इन लॉ से थोड़े अपने स्वभाव के, अब तो है नहीं वो, नहीं छोटे बच्चों पे तो देखो ऐसे निकलती, अगर फ्रस्ट्रेशन निकल भी रही है, हाँ तो वो तो देखो अपने अंदर अगर हम उसको प्यार से कर रहे हैं कि वो अच्छा हो जाए, वो एक अलग चीज है। एक होता है विद्रोह करना, मन में किसी के प्रति चोट पहुंचाने का ख्याल आना, वैसा हम बच्चों के लिए तो नहीं होता है ना। नहीं। तो चोट पहुंचाने वाले को कभी कभी ऐसे है ना, थप्पड़ वप्पड़ भी मार देते, छोटे छोटे बच्चे
मार देते थे, फ्रस्ट्रेशन अपनी निकलती थी। वो थोड़ा सा अलग है, वो ना माँ का उसमें प्यार समाया हुआ होता है, तो वो आपको चोट पहुंचाने का नहीं होगा। चोट पहुंचाने का ये हो गया जैसे बिजनेस में है नहीं, कोई। नहीं, जैसे बड़ों ने किसी ने कुछ बोल दिया, उनको हम बोल नहीं पा हाँ रहे, हाँ हाँ तो हाँ, गुस्सा निकल गया बच्चों के ऊपर। ये होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। वही मैं कहना चाह रही हूँ। किसी और ने कर दिया, आप उसके प्रति गुस्सा हो रहे हो। हाँ वो है। हाँ, गुस्सा उसके ऊपर हो रहे हैं, उनको कुछ कह नहीं पा रहे हैं, और हाँ सीधा बच्चों के ऊपर निकल गया जो भी था। हाँ हाँ हाँ। ओम शांति दीदी। हाँ नीता बहन। हाँ जी दीदी, जैसे ऐसे भी होता है बाबा के ज्ञान में आके हमें ये बात समझ आ गई है कि ठीक है, हमें क्रोध नहीं करना, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। लेकिन फिर भी अगर कोई आत्मा मतलब जैसे शासन वाली बात आई, ऐसी आई और हमारे मन में विद्रोह है और हम बोल भी नहीं पा रहे, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं सिचुएशन को, लेकिन मन में हलचल है, तो फिर उस स्थिति में क्या करें? हमें बाबा के ज्ञान से उसे रिवर्ट भी नहीं करना। बाबा से बातें करें ना, बाबा ने तो हमको तरीके बताए हैं। ऐसा तो बहुत होता है, हम नहीं कह पाते, लेकिन वो चीजें हम बाबा से कह के खत्म कर दें, वो निकलेंगी तो कहीं ना, एनर्जी को तो कहीं हमें जाना है ना, तो एनर्जी को हम वेस्ट। हाँ बोलो। कई बार जैसे नहीं खत्म हो पाती कि कोई सिचुएशन ऐसी है, या जैसे अभी पैरों का आपने एग्जांपल दिया, बहुत सुंदर एग्जांपल था कि आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ हमारी शायद कार्मिक अकाउंट है या क्या है, परिस्थिति है, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, तो पैरों में दर्द हो जाता है। तो मतलब ये काफी हद तक कोरिलेट जो हो रही है, चीजें बिल्कुल सही हो रही है ये, फिर उस स्थिति में अगर हम चाहकर भी नहीं कर पा रहे तो फिर क्या करना चाहिए? उसके लिए तो बाबा ने कहा है ना, नहीं कर पा रहे क्योंकि वो आत्मा के साथ आपने कभी किया होगा, तो हमें विकर्म विनाश करने, थोड़ा वक्त देना है उन चीजों को, मन को समझाना है, नहीं आप बढ़ रहे हो, मन से बढ़ो ना आगे। बाबा ने हमारे तन मन धन 3 चीजें दी हैं। अगर हम शरीर से नहीं जा पा रहे तो मन से जाओ, मन से यात्रा करो। तो शरीर और मन, वही जैसे उसमें विचार अगर जैसे आ रहे हैं और हम रिवर्ट नहीं कर पा रहे, हाँ तो वो गलत है ना, करना पड़ेगा। नहीं कर पाओगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, करता है, ज्ञान वालों में भी करता है, क्योंकि पूरी तरह से नहीं कर पाते ना, जो बाबा कहते हैं उसको पूरी तरह से नहीं अपना पाते हैं। बाबा तो ड्रामा रोज कहते हैं, ड्रामा है, मगर हम रोज क्वेश्चन उठाते हैं। नहीं उठना चाहिए, लेकिन फिर भी क्यों 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 करते रहते हैं। तो ये तो जैसे है ना, बोलो दीदी, जैसे है ना, कभी हम सही भी होते हैं, जैसे हम कोई सिचुएशन आ गई, जैसे हम सही भी हैं, तो भी हमें क्या अपनी सही बात भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पता है हम सही रखेंगे तो नहीं रखनी चाहिए, रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए। नहीं तो हमें पता है उससे बहस ही होगी आगे, और बाबा कहते हैं ना फुल स्टॉप लगा लो। नहीं, बहस तब होती है, बहस तब होती है जब आपके अंदर जो विचार है उसमें आपके अंदर मिक्स है कि आत्मा ऐसी है, रहम नहीं है उसके प्रति, थोड़ा सा दोष है, वो द्वेष है आपके मन में, कुछ पुरानी बातें उस आत्मा के प्रति समाई हुई हैं, तब आप कहोगे तो उधर से रिफ्लेक्स एक्शन होगा। अब तो काफी हद तक कम हो गया है ना, फर्क है अब नहीं, अब तो मतलब बैर नहीं आता सामने वाली आत्मा के लिए कि ये ऐसी आत्मा है, एक बार भी नहीं आता। आप अगर इतना रहम आ जाए ना आपके अंदर, ये गारंटी आपको मैं आत्मा दे रही हूँ, अगर इतना रहम आ जाए ना कि ये बहुत ही अच्छी है, कितनी रहम की पात्र है, बिल्कुल भी आपके प्रति उसके नहीं हो, फिर आप कह के देखो, आप वो नहीं बोलेगी कुछ। अभी शायद कुछ तो वो आत्मा सुनना ही ना चाहे, ज्ञान का कुछ भी सुनना ही ना चाहे, नहीं सुनना नहीं चाह रही है, क्योंकि आपके अंदर ना सबकॉन्शियस माइंड में उसके लिए बहुत अच्छे ख्याल नहीं है, नहीं है। ये हम आप बोल रहे हो, लेकिन अपने अंदर टटोल के देखो। बोलो क्या कह रहे हो? मैं आत्मा तो जैसे कभी मुझे लगता है ना कि हाँ, अब मुझे लगता है कि हाँ अब कुछ होगा या बहस होगी, तो मैं बस एक ही, बाबा ने जो सिखाया है, मैं बिंदी, बाबा बिंदी और आत्मा बिंदी, हाँ। मैं बस इसी पॉइंट को रटती चली जाती हूँ, तो आत्मा अपने आप बोल बोल के शांत हो जाती है। मतलब उसके मन का जैसे कुमार होता है ना, गुस्सा, वो निकल जाता है, और मैं सिर्फ 3 वर्ड बोलती हूँ, क्योंकि मैं आत्मा, बाबा मुझसे बुलवाते हैं कि मैं बिंदी, आत्मा बिंदी और बाबा बिंदी। हाँ। और तो बाबा को मैं बीच में ले आती हूँ कि बाबा आप जानो और आपकी आत्मा जानो। हाँ। तो क्योंकि हमारे साथ तो ज्ञान भी है ना हमारे साथ, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो आत्मा के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट बहुत गहरा है, तो हम थोड़ा रुकें, अभी ना बोलें उसको, अभी ज्ञान ना समझाएं, मन से समझाएं,
सूक्ष्म वतन में ले जाएं उसको ज्ञान समझाने के लिए। ज्ञान नहीं, जैसे अगर हम बाबा को भी बीच में ले आए हाँ तो भी ओके नहीं है। हाँ, बाबा को बीच में लाओ, बाबा को आगे करो, बाबा इसको समझाए, क्योंकि ये हमें कार्मिक अकाउंट का तो बहुत बड़ा बाबा ने ज्ञान दिया है ना। तो ये एक जन्म की बात नहीं है, हमारे सामने तो जन्म जन्म की बातें हैं। तो ये आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा खत्म करेंगे 11 बजे। तो ऑथर कह रही है, कुछ लोगों के साथ दुर्घटनाएं होती है, किसी के खरोच भी नहीं आती है। दुर्घटनाएं क्रोध की अभिव्यक्ति होती है, वे अंदर भरी हुई कुंठाओं का संकेत है। हम इतने पागल हो जाते हैं तो लोगों को चोट पहुंचाना चाहते हैं, उसकी बजाय हमें चोट लग जाती है। जब हम अपने आप पर क्रोधित होते हैं, आप देखो ना किचन में कई बार जल जाते हैं, हाथ जल जाता है, सब तो नहीं कभी होता, लेकिन कोई कोई है बहुत जलता है, यानी कि वो अंदर में अंदर ही अंदर ना किसी को कष्ट पहुंचाने का उसका ख्याल जरूर चल रहा है। दीदी जो है परसों की बात है, गैस पता नहीं कैसे महक भी नहीं रही थी, लेकिन वो मेरे शरीर को टच कर दी। लेकिन मैंने कहा कि अब ये इतनी तेज हुआ कि मतलब जला तो नहीं मेरा कुछ, लेकिन मुझे लगा कि साड़ी तक मेरे टच की है, फिर पीछे हो गई। तो मुझे लगा कि बहुत कैसे हो गया, बुलाया भी, कुछ गड़बड़ भी नहीं था, ठीक ही था। और तो ये कैसे वो आगे तेज फैल गई। तो कभी आपके मन में ख्याल किसी को करने का आया होगा, आपने उसे खत्म कर दिया होगा, तो उस चीज को ना त्याग दें कि सब आत्माएं बहुत अच्छी हैं और मैं इस विचार को कभी मैंने किया होगा किसी को कष्ट देने का, उसको ऐसा कोई ख्याल किया होगा, उसको मैं छोड़ती हूँ, त्यागती हूँ। और एक दिन ना मेरा पैर बहुत तेज स्लिप किया, इतना तेज कि मेरे हाथ पे प्लेट था, चाकू था और कुछ सामान थे, मगर इतनी तेज धड़ाम से नीचे गिरे ना चेस्ट के बल। हाँ। वो जो प्लेट थी वो मेरे सीने के नीचे आ गई और मेरे दोनों हाथ प्लेट के ऊपर चले गए। मतलब चोट बिल्कुल नहीं आई, लेकिन गिरे बहुत तेज थे। तो मैंने कहा इतनी धड़ाम से गिरे, चोट नहीं आई। तो बच जाते हैं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं पुण्य का खाता हम जमा कर रहे हैं और हमारे किए हुए जो ये विचार हैं ये आगे भी आते हैं ना। तो ये दोनों चीजें चल रही हैं। सिखाते हैं ना कि कोई निगेटिव आते हैं तो आई कैंसिल दिस। हाँ, तो ये करते हैं ना। हाँ, बाबा कहते हैं सूली से कांटा हो जाएगा अगर आप करोगे। तो ये वही चीजें हैं जो आ रही हैं लेकिन हमें कष्ट नहीं पहुंचा रही हैं। तो इस तरह के थॉट कि मैं चीजों को छोड़ती हूँ, आई एम सॉरी, थैंक यू, जो पिछला विचार किया उसको सॉरी करें, तो कष्ट नहीं देंगी चीजें आपको। तो ऑथर कह रही है, जब हम अपने आप पर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम अपने आप पर क्रोधित होते हैं, खुद पर गुस्सा आ रहा है, मैंने ऐसा किया, जब हम अपराध बोध महसूस करते हैं, जब हम सजा की आवश्यकता महसूस करते हैं, खुद को थप्पड़ मारना का मन कर रहा है, अरे मैंने ऐसे क्यों किया, खुद अपना माथा ऐसे करते हैं, उसका ध्यान रखने के लिए दुर्घटना एक अद्भुत तरीका है। क्योंकि आप अपने आप में गिल्टी फीलिंग है ना, अपराध महसूस, क्या है, गिल्टी फीलिंग महसूस कर रहे हो आप। तो गिल्टी यानी आप अपने आप को सजा देना चाह रहे हो। तो सजा कौन दे देगा आपको? प्रकृति। कब प्रकृति आपको सजा दे रही है, कब सामने वाली आत्मा को सजा देगी, ये समझ में आ रहा है? हाँ, तभी बाबा कहते हैं गिल्ट में नहीं जाना। हाँ, जो हुआ बिंदी लगाओ, आगे के लिए ध्यान रखो, जो हुआ माफ कर दो, खुद पर रहम करो। ये सब क्या है? बाबा की बातें हैं ना। तो गिल्ट महसूस ज्यादा करेंगे, आपको कुछ चोट वोट पहुंचने का, ज्यादा गिल्ट महसूस कर लेंगे, ज्यादा चोट पहुंचनी शुरू हो जाएगी। ऐसा आपके आसपास किसी को ऐसा दिखता है कि ऐसे ज्यादा चोटें लगती हैं? कोई कोई बच्चे होते हैं ज्यादा चोटें लगती हैं उनको, बार बार हम डांटते हैं उनको। तो जब हम डांटते हैं तो सामने वाला बच्चा क्या समझता है? मैंने गलत किया है। जब वो खुद को कह रहा है मैंने गलत किया है, तो क्या होगा? गिरेगा बार बार। ठीक है, चलो यहीं पर खत्म करते हैं। बाबा तो हमें एक लाइन में बता देते हैं, लेकिन इसका कितनी गहरी मीनिंग है ना, समझ में आ गया। ये गिल्ट में जाने से भी क्या होता है। हाँ, गिल्ट में जा रहे हो मतलब अपराध महसूस कर रहे हो। अपराध क्या है? सजा होगी आपको। आपने अपराध किया है तो सजा मिलेगी। सजा कौन देगा? हम ही खुद अपने को सजा देंगे। कैसे देंगे? आत्मा अपना निश्चय खुद कर रही है ना।
अपना चुनती है, अपने माँ बाप चुनती है, अपना जगह चुनती है। उसने सजा भी चुन ली अपनी, मुझे ऐसे सजा मिल जाएगी तो मैं उससे मुक्त हो जाऊंगी। उसने सजा चुन ली, कोई ना कोई प्राकृतिक से आपको मिल जाएगी सजा। कई बार होता रहता है, जैसे बाथरूम में गए तो बस ये ख्याल रहता है कोई गिर ना जाए, मैं ही गिर ना जाऊं, फिर ये थोड़ा थॉट भी नहीं होना चाहिए गिर ना जाऊं, इससे भी गिरोगी। हाँ, वो तो आ जाती है, जैसे किसी का सुन लिया कोई बाथरूम में गिर गया तो फिर वो जाके तो ये एक कारण है, वो भी एक कारण है। तो ऐसे लगता है मानो दुर्घटना में हमारी, ये दुर्घटना वाला पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। ऐसा लगता है कि मानो दुर्घटना में हमारी गलती नहीं होती, कि हम नियति के असहाय शिकार हो जाते हैं। दुर्घटना की वजह से हम सहानुभूति और ध्यान के लिए दूसरों की ओर मुड़ते हैं। हमें किसी की सिंपैथी चाहिए, हाय मेरे चोट लग गई, कोई मुझे पूछने आए। हमारे घाव धोए जाते हैं और उनका उपचार किया जाता है। हम अक्सर बिस्तर पर आराम करते हैं, कभी कभी लंबे समय के लिए, और कभी और हमें पीड़ा मिलती है। तो ये पीड़ा शरीर में जहां होती है, वह इस बात का संकेत देती है कि हम जीवन में किस क्षेत्र में अपराध बोध महसूस कर रहे हैं। कितनी गहरी गहरी बातें हैं, ये यही छोड़ देते हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। 144 पेज है ये। तो जो भी कुछ हमारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है, मतलब हमारे विचारों को ठीक करना है। सबसे अच्छा विचार, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे हैं, कुछ गलतियां हुई तो सबसे क्षमा, सबको धन्यवाद, सबको प्यार। प्यार एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, स्नेह। आप इन जो निर्जीव चीजों से भी प्यार करोगे ना, इलेक्ट्रिसिटी, कोई इक्विपमेंट्स, गैजेट्स, देखो वो आपको कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। और आप रिजेक्ट कर दोगे तो गिर जाएंगे, टूट जाएंगे। ये मेरा खुद का एक एग्जाम्पल है, 4-5 महीने पहले की बात है। एक छोटी सी शीशी थी, वो रोज वाटर जो होता है, तो किसी से मंगवाई थी। तो वो छोटी वाली, बिल्कुल छोटी वाली ले आया, और मुझे चाहिए थी बड़ी वाली, बिल्कुल सबसे बड़ी वाली। तो मन में ये आया, ये नहीं चाहिए मुझको, बड़ी वाली चाहिए थी, तुम ये क्यों लेके आए, तुमको बड़ी वाली बोला था। और मैंने उसको साइड कर दिया। और वो क्या हुआ, कांच की थी वो, और क्या हुआ, कुछ ऐसे सामान कुछ रखा था, वो लुढ़क के टूट गई। हुआ, रिजेक्ट कर दिया हमने, वो गई अपने हाथ से। हाँ दीदी, ऐसे ना जैसे खाना वाना बनाते हैं ना, तो अग्नि ऐसे देख के कहते, जैसे आपने वो सिखाया था ना, आई लव यू, तो खाली यही एक लाइन भी बोल देते हैं कि आई लव यू। स्थूल चीजों में भी ऊर्जा के प्रकंपन होते हैं, उनके अंदर मॉलिक्यूल्स, एटम्स होते हैं जो वाइब्रेट करते रहते हैं। हमारे विचारों को पकड़ लेती है प्रकृति, और फिर वो हो जाता है। कोई रंग है, कोई गाड़ी है, आपने रिजेक्ट कर दी, अच्छी नहीं है, ये गिरा देगी आपको। सड़क बोल दो, सड़क, ये बहुत गड्ढे हैं। ये भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि उस दिन बच गए, शायद ये भी कोई थॉट की आई लव यू बोलते हैं तो हो सकता है, क्योंकि बहुत शरीर को उसने मेरे टच कर दिया था। हाँ, अब सड़क है, सड़क में बार बार आप देखकर उसे बोल रही है, तो बहुत गड्ढे, कैसी सड़क बनाई है ये वो, आपका क्या होगा, गिरोगे किसी दिन सड़क पर, वो सड़क कष्ट दे देगी आपको। तो कितने सारे दीदी अभी, हाँ दीदी अभी है ना, कल परसों की बात है, वो नेशनल भी जो मूल्यों की सेवा देती है ना, वो रिटर्न मूल्यों की, तो मैं मतलब बाबा करवा रहे थे मुझसे, तो उसमें जो एक एक क्वेश्चन को बोल्ड करना पड़ता है, तो उस दिन हो ही नहीं रहा था फोन में। तो पहले तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो रहा है, फिर है ना मैंने क्या किया, फोन को ही सॉरी बोलना शुरू किया, फिर देखा, थोड़ी देर बाद देखा अपने आप होता जा रहा है। फिर जैसे जैसे एक एक क्वेश्चन करती जा रही थी और बोल्ड होता जा रहा था, मैं उसको थैंक यू बोलती जा रही, थैंक यू, ऐसे करते करते सारी मुरली टाइप हो गई। तो ऐसे सही हो गया। ठीक है, चलिए, ओम शांति।